हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं कुछ इंफ्रा स्टॉक्स की, कुछ छोटे स्टॉक्स, कुछ हिडन स्टॉक्स, इनके बारे में बात करने वाले हैं गिरावट में भी। जैसा कि आपने देखा पिछले कुछ दिनों में जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, यानी कि मैं कहूंगा सीधे मार्केट में जिस तरीके से फॉल आया है, बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम बाकी है। और वो स्टॉक्स वही हैं जिन्होंने मार्च से लेके अप्रैल तक एक बड़ी रैली दी थी। तो उनमें जो करेक्शन आ रहा है वो इन कंपैरिजन टू अदर स्टॉक्स जहां पे बड़ी रैलीज पहले आ चुकी है, उनके कंपैरिजन में वहां पे करेक्शंस कम है और मोमेंटम बरकरार है। तो ऐसी कुछ स्टॉक्स को देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके जा रहा हूं। देखिए अभी कमेंट आया था, ज्योति मोदक जी का ये कमेंट है, तो उन्होंने बात करी थी इंफ्रास्टॉक्स की। तो वहां पे जब हमने देखा किस तरीके से इंफ्रास्टॉक्स में चीजें बरकरार है या नहीं है, तो अगर आप ओवरऑल देखो, इस निफ्टी 50 के चार्ट को देखो या निफ्टी बैंक के चार्ट को देखो, इनके अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट को देखो। अभी मैं अगर इसका डेली टाइम फ्रेम आपके लिए लगा देता हूं, तो आप देखोगे ये डेली टाइम फ्रेम में बिल्कुल पेन की सिचुएशन और काफी नीचे बॉटम पे ये सपोर्ट लेवल के आसपास ही पहुंच चुके हैं, जो कि 8 मार्च का बॉटम पॉइंट था, वहीं पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल, तो मोमेंटम में लॉस है बिल्कुल क्लियरली, और मोमेंटम में वापस गेन के लिए रैली चाहिए भाई, प्राइस में राइज चाहिए, जंप चाहिए, तो तभी वापस मोमेंटम आएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी अगर आप देखोगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे, जैसे अभी हमने क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करी थी पिछले वीडियो में, आप उसको भी देख सकते हो, वहां पे मोमेंटम बरकरार है। वहां पे जो डेली का टाइम फ्रेम है वो 200 SMA से नीचे नहीं है, बल्कि ऊपर ही है। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही कुछ स्टॉक जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि कमेंट हमारे पास इंफ्रा के लिए आया था, तो यहाँ पे इंफ्रा के हमने वो वाले स्टॉक जरूर पिक किए हैं जिसमें जे कुमार इंफ्रा एक स्टॉक है, दूसरा स्टॉक टेक्समैको इंफ्रा है, और तीसरा स्टॉक हमारे पास है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इन 3 स्टॉक्स को फोकस किया है क्योंकि यहाँ पे चार्ट में चीजें बरकरार थी। जैसा कि मैंने आपको कहा, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को उठा के देख लीजिए, 200 SMA से नीचे ही प्राइस आपको मिलेगा इस फॉल में, जो कि रिसेंटली आया है। बट आप देखिए ये जो रैली यहाँ पे मार्च अप्रैल में आई थी रैली, जहां पे ये 56 रुपए के लेवल से 83 रुपए के लेवल तक गया था, तो इसमें जो ये करेक्शन आया है आपको गया, हाँ डेली पे 200 से ऊपर, मतलब मोमेंटम में है। और अभी आप देखोगे कि हाँ ये मोमेंटम जरूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा 60 से नीचे आ गया, सुपर मोमेंटम जोन से नीचे है। अगर आप पिछली बार की रैली को देखोगे, देखिए जैसे सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंचा, और ये देखिए सीधे 60 से 80 की रैली इसने दी। टेक्समैको इंफ्रा एक स्टॉक है, तो ये मोमेंटम में है। अभी मंथली का करेक्शन टाइम, जैसे यहाँ पे चीजें रिजॉल्व होंगी, बढ़िया रैली आपको देखने को मिलेगी। और वीकली चार्ट में देखिए, जब प्राइस राइज हुआ है, बहुत ध्यान से देखना है इन स्टॉक्स को, क्योंकि स्मार्ट मनी का फ्लो आपको दिखेगा तो वो वॉल्यूम के साथ ही दिखेगा। देखिए जब प्राइस यहाँ पे देखिए, जब प्राइस राइज हुआ है, ये देख सकते हो आप, बड़े वॉल्यूम के साथ, और जब करेक्शन में आ रहा है तो वॉल्यूम बहुत ही कम और गायब सा आपको देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे ये स्टॉक जरूर रडार में रहेगा। लेकिन हमेशा याद रखें, मान लो ये चीजें रिजॉल्व होने के साथ में इसको बाई कर रहा हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 61 के अराउंड रहेगा, या फिर डीप से डीप की अगर बात करूं तो 55 के अराउंड। चीजें अगर दिशा बदलेगी तो भाई निकलना सबसे बढ़िया होता है, याद रखें इस चीज को। मान लो आप, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट इज द की हम बार बार आपको कहते हैं। देखिए मान लो आप इस एरिया में एंट्री कर रहे हो, ये आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, और प्लान के मुताबिक आपका स्टॉप लॉस इस एरिया में जाता है, इससे थोड़ा सा नीचे बफर जोन लेते हुए। लेकिन चलते टाइम हुआ क्या, ये यहां तक गया, और ये आपका गिरावट ऐसी आई कि आपका हो गया प्लान फेल। तो इसका मतलब क्या, जो आपने सोच रखा था, जिसके हिसाब से आपने रिस्क को सोचा था, वो चीज तो फेल हो गई। फेल हो गई तो आप क्या करोगे, निकलना है। ये हार्ड लाइन है, ये सॉफ्ट लाइन नहीं, हार्ड लाइन है, यहाँ पे निकलना ही निकलना है। अगर चीजें वापस आपको होती हुई दिखेंगी, पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी, तो आपको फिर मौका मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। जनरली हम इसी चीज को, जब गिरावट आती है तो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, तो छोटे लॉसेस की बजाय हम बड़े लॉसेस को फिर बुक करते हैं। तो हमेशा याद रखें, लॉस को जल्दी से जल्दी ही बुक करना है, यानी कि जब तक वो छोटा है। तो अपने में जो है रिस्क मैनेजमेंट उसी हिसाब से, अफोर्डेबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ये पार्ट देखिए, ये है हमारे पास जे कुमार इंफ्रा JKIL। आप कहोगे वाह, पहली रैली में आप देख सकते हो वॉल्यूम, फिर करेक्शन, फिर वॉल्यूम, और अभी इस लेवल पे यानी कि पीक के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है बड़े वॉल्यूम के साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके जाऊंगा।
देखिए इस रैली से जबरदस्त तेजी आई और ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद अब पुल बैक चल रहा है और ये 60 के अराउंड यहाँ पे करेक्शन दे दे तो मजा आ जाएगा। और साथ में एमएसीडी के सेंटर लाइन से ऊपर ये करेक्शन आ रही है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक JKIL। एक और इंफ्रा के स्टॉक का यानी कि जीपीटी इंफ्रा की बात करेंगे। सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर स्ट्रक्चर। आप देखिए यहाँ पे चार्ट मंथली का रैली करेक्शन कितने महीने की, ऑलमोस्ट 4-8 महीने की करेक्शन, फिर रैली आई है, फिर हल्का सा हॉल्ट दिखा है, ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है ये जीपीटी इंफ्रा। इन स्टॉक्स को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक्स अभी के टाइम पे, जो कि मोमेंटम जिनमें बरकरार है। डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपको क्यों लेके आऊं, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम पे अभी भी ये 200 SMA से ऊपर है। बट जैसी सिचुएशन अगर यहाँ पे सिचुएशन अगेंस्ट होती है, इनके अगेंस्ट होती है, तो जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है वो काम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी गिरावट के टाइम पे बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी इस तरीके की स्टेबिलिटी दिखाए हुए हैं, मोमेंटम दिखाए हुए हैं। क्योंकि इसके पीछे का जो रीजन है वो ये, क्योंकि मार्च से लेके अप्रैल वाले महीने तक इन्होंने बहुत ही बढ़िया रैली दिखाई थी, उस रैली के हिसाब से इनका मोमेंटम बरकरार है। और जिन स्टॉक्स ने, जो मैं कहूंगा पहले रैलीज दिखाई थी, तो उन स्टॉक्स में जबरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जहां पे मोमेंटम लूज हुआ है उन स्टॉक्स को अगर आपको लॉन्ग साइड में सोचना है, समझना है, तो फिर वापस थोड़ा मोमेंटम में आने दीजिए। थोड़ा देरी जरूर होगी लेकिन रिस्क कम होगा, और मोमेंटम में आने के बाद लो रिस्क और हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी की अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।